आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। छपरा तशद्दुद मामले पर बीजेपी ने आरजेडी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। रोहिणी आचार्य पर पोलिंग बूथ पर हंगामा करने का इल्जाम। बिहार की साबिक वजीर आला राबड़ी देवी ने पाटलिपुत्रा में अजीम इत्तेहाद की उम्मीदवार और अपनी बेटी मीसा भारती के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी ने 200 इंतखाबी रैलियां मुकम्मल होने पर हेलीकॉप्टर में काटा केक। हुक्मरान पार्टी के लीडर्स ने दिया अपना शदीद रद्द-ए-अमल। बुद्धा पूर्णिमा के मौके पर बुद्धगया में निकाला गया बड़ा जुलूस। रियासती गवर्नर राजेंद्र आलेकर ने भी एक तकरीब में की शिरकत। छपरा तशद्दुद मामले पर बीजेपी ने पटना में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर पहुंचकर आरजेडी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। छपरा फायरिंग के वाकये को लेकर 1000 से जायद शिकायत इलेक्शन कमीशन के पास ऑनलाइन पहुंच चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने 24 शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हिदायत दी हैं। जहां फायरिंग में एक नौजवान आरजेडी कारकुन की मौत के बाद इसके अहले खाना ने 12 नामजद लोगों और 50 नामालूम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस हेडक्वार्टर ने इस मामले को संजीदगी से लिया। हेडक्वार्टर की जानिब से एडीजी संजय सिंह ने जाए हादसे का मुआयना किया था। रोहिणी आचार्य के खिलाफ टाउन थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई। बीजेपी के एक पोलिंग एजेंट ने रोहिणी आचार्य पर बूथ पर हंगामा करने का इल्जाम लगाया है। देखिए, हम लोग वॉच कर रहे थे कि भोला यादव जो वहां घूम रहे थे, जो वहां के मतदाता नहीं है, मतदाता नहीं होने के बाद भी प्रशासन का जो चुनाव आयोग का निर्देश है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, जिसमें है कि 48 घंटा पूर्व, मतदान के 48 घंटा पूर्व जो भी स्टार कैंपेनर होंगे या जो बाहरी लोग हैं जो वहां के मतदाता नहीं है, उनको वो क्षेत्र छोड़ देना है। प्रशासन के नजर में भी भोला यादव आए, उसके बाद भी प्रशासन ने उनको बैठाने का काम नहीं किया। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं छपरा का पूरा प्रशासन राजद तंत्र के साथ मिला हुआ था और यही आईना दिखाने के लिए हम लोग चुनाव आयोग आए थे और उनको बताया है कि जितने भी वहां के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन पे ठोस कार्रवाई की जाए। रिटर्निंग ऑफिसर के साथ कैसे जाएंगे जो वहां का मतदाता नहीं है, जो वहां रह नहीं सकता है, जिसको कि 6 बजे शाम में ही छोड़ देना था छपरा। बिहार की साबिक वजीर आला राबड़ी देवी ने पाटलिपुत्रा में अजीम इत्तेहाद की उम्मीदवार और अपनी बेटी मीसा भारती के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर आरजेडी हामियों की खासी तादाद भी जमा हुई थी। राबड़ी देवी ने घर घर पहुंचकर लोगों से मुलाकातें की और मीसा भारती को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों के एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस हल्के में मुहिम चलाते हैं तो चलाने दो। सभी को इंतखाबी तशहीर का हक हासिल है, लेकिन अवाम मालिक है। अवाम को इख्तियार है, जिसे चाहे वो इख्तिदार सौंपे। अपनी बेटियां आपकी तो एक दूर के ना वोट करेगा, अभी लंबा है, इसीलिए इतना थोड़ा कि मीसा भारती के क्षेत्र में थोड़ा घूम ले। माना यहाँ के जनता लोग मांग के तो हम आए हैं, बलराम लोग भी है। प्रधानमंत्री भी आपके गढ़ में आ रहे हैं दोबारा, कैसे देखते हैं? कोई बात नहीं, आने का हक सबको है, सब जगह जाने का सबको है। आ रहे हैं, बाकी जनता है मालिक, हम लोग हर कोई जनता मालिक है, पूरा बिहार की जनता मालिक है, पाटलिपुत्रा के जनता मालिक है। 400 पार का नारा बीजेपी लगा रही है, इंडिया लाइफ का नारा राबड़ी जनता बता रही है। बीजेपी नारा लगा रही है, लगाने को हमको भी नारा लगाने का हक है, उनको भी नारा लगाने का हक है। आप कितनी सीटों के लिए बोलेंगी? आप कितनी सीटों के लिए चाहेंगी कि इंडिया अलायंस आपकी सरकार वहाँ बने? इंडिया अलायंस बनेगा सरकार, पूरा देश भर में हलचल है, इंडिया सरकार आ रही है। पाटलिपुत्रा लोकसभा की उम्मीदवार डॉक्टर मीसा भारती ने अरविंद केजरीवाल के उस बयान की हिमायत की कि अगर बीजेपी की हुकूमत आई तो वो सबको जेल भेज देगी। मीसा भारती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लेकिन अगर इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत आई तो हम बदउनवानी मामलों की मुनसिफाना तहकीकात कराएंगे। प्रश्न मतलब केजरीवाल जी ने ये कहा है कि भाजपा की सरकार दोबारा आएगी तो सबको जेल में डालेगा। अभी भी यही काम कह रही है। हम लोग तो जनता के बीच यही दिखा रहे हैं।
कि वो चाहते नहीं है कि इस देश में लोकतंत्र बचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते नहीं है कि देश में लोग, और यही करते आए हैं। तो अपने पास उनके पास वो 3-4 एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उसका भय दिखा के विपक्ष के नेताओं को डर दिखा करके यही काम करते आए हैं और आगे इस देश की जनता मौका नहीं देने जा रही है। वहीं हम लोग की सरकार बनने जा रही है और हमारी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है इलेक्टोरल बॉन्ड पे, हमारी सरकार इसकी भी जांच कराएगी जिस तरह से विपक्षी नेताओं की जांच आज प्रधानमंत्री जी करा रहे हैं। बिहार के साबिक वजीर आपाशी और अजीम समाजवादी लीडर आंजुहानी सुचिदानंद सिंह के बेटे और आरजेडी के रियासती सदर जगदानंद सिंह के भतीजे अमरदयाल सिंह ने बक्सर के बीजेपी उम्मीदवार अमर सिंह की हिमायत का ऐलान किया है। अमरदयाल के बीजेपी में शामिल होने के पूरे इम्कानात बताए जा रहे हैं। बक्सर लोकसभा सीट से अपने छोटे भाई सुधाकर को आरजेडी से टिकट मिलने से अमरदयाल नाराज नजर आ रहे हैं। सामंतवादी ताकतों को धन बल के आगे आप झुकिए नहीं। धन का नंगा नाच जो कर रहा है उसको बैलेट के बल पर, ईवीएम मशीन के बल पर और एक बटन दबाइए और इतना उससे करारा जवाब दीजिए ताकि आइंदा कोई भी मंत्री, कोई भी बिहार का ताकतवर नेता वैसे के बल पर अपने बेटे को संसद में और बिहार की विधानसभा में पहुंचाने की कल्पना न करे। इस परिवारवाद और वंशवाद, इसके खिलाफ मेरे पिताजी जीवन भर लड़ते रहे। पिताजी जब तक जिंदा रहे हम राजनीति में कदम नहीं रखे। पिताजी के मरने के पश्चात भी हम लोग राजनीति में आए, आधे अधूरे आए और हम लोग पिताजी के नाम पर कभी वोट मांगने नहीं गए। मैं हूँ, चाहे मेरे बड़े भाई चुनाव लड़े हूँ 85 में, चाहे 90 में मैं चुनाव लड़ा हूँ, फिर 2010 में मैं चुनाव लड़ा हूँ। हम लोग पिताजी की मृत्यु के पश्चात राजनीति में आए और पिताजी ने विरासत में हमारे लिए धन दौलत का मार नहीं छोड़ रखा था। तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी ने लोकसभा इंतखाबात में 200 रैलियां मुनक्किद करने की खुशी में हेलीकॉप्टर में केक काटा। मुकेश साहनी ने कहा कि हो सकता है कि इस अमल से किसी को मिर्ची लग सकती है, लेकिन हम सब के साथ मिलजुल कर रहने में यकीन रखते हैं। इस मौके पर तेजस्वी ने इंडिया इत्तेहाद की कामयाबी का दावा किया। आज आपके लिए हमने सरप्राइज लाया है, रखा है। किस बात का? कुछ है सरप्राइज? अरे कुछ बताइएगा तब तो। ये क्या है? ये आज केक है और हम लोगों का 200 सभा आज होना है तकरीबन। अच्छा। और आज 205 हो जाएगा पूरा करेंगे तो इसके लिए आज हम लोग चाह रहे हैं कि केक काटा जाए। आपका तो 200 हो चुका है, मेरा पहली बार ऐसा हो रहा है, डबल सेंचुरी हो रहा है। दिमाग में नहीं था कि 200 हो गया है। तो अभी 190 के आसपास हुआ है। 200 सभा आप लोग कर चुके हैं। हाँ 200। और विधानसभा में तो हम इससे भी ज्यादा 250 के आसपास जो है सभाएं हमने की थी। इस बार हम लोग को 250 पार कर जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि सातवां फेज में भी बाकी है और अभी आज 200 हो जाएगा। आइडिया कैसा है आपको 200 का केक का? कुछ हम लोग कुछ नया करें, लोगों को मिर्ची लगे चीजें। और आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है। जो हम लोगों का दोस्ती बना, भाईचारा वाला जो कॉम्बिनेशन बना है, तो बिहार नहीं पूरे देश को मिर्ची लग रहा है। और एक बिहार की जनता के लिए नहीं, निश्चित तौर पे। और बिहार की जनता जो इतनी गर्मी में भी हम लोगों को सुनने आ रही है, उन सबका जो एक ख्वाहिश है, इस बार संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, गंगा जमीनी तहजीब, नौकरी के नाम पे महंगाई को हटाना और गरीबी को हटाने के लिए जो बिहार की जनता ने समर्थन दिया है, उन सबको धन्यवाद देते हैं। कितनी गर्मी में भी आप लोग आए। जेडीयू के रियासती सदर उमेश कुशवाहा ने हेलीकॉप्टर में तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी के केक काटने पर अपना रद्देअमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि तेजस्वी चाहे 200 मीटिंग्स करें या फिर 400 मीटिंगें, उन्हें लोकसभा में 2 सीटें भी नहीं मिलेंगी। 200 सभा कर ले या 400 सभा कर ले, 2 सीट भी उनको मिलना मुश्किल है।
पिछले बार जो 0 पर आउट हुए थे वही हाल इस बार हो गया। सभा चाहे जितना कर लें। हम उसको गंभीरता से देखेंगे, उस पर तब टिप्पणी करेंगे। मिर्ची ना लगे, मिर्ची बहुत लगता है आप लोगों को। क्या बोलेंगे तेजस्वी? बोलने के लिए उनके पास कुछ है क्या? तो यही अनाप शनाप कुछ सोचता है। तेजस्वी को लोगों ने नकार दिया है। हमारे नेता के काम किया हुआ उसको अपना क्रेडिट बता रहे हैं, जनता समझती है। भ्रम जाल में फंसने वाली नहीं। देखे ना, आप लोग ने देखा कि सारण में क्या हादसा हुआ। जो घटना घटी है, जो प्रशासन ने केस किया है, हम दावे के साथ कहते हैं कि उस घटना की जब जांच होगी तो कहीं न कहीं लालू परिवार का तार उस घटना से जरूर मिलेगा। वहीं रियासती वजीर विजय चौधरी ने कहा कि अगर कोई केक काट कर खा रहा है तो किसी और को इससे क्या लेना देना है। हर कोई अपना काम कर रहा है और फैसला आवाम को करना है और हमारे हक में फैसला आएगा। इसमें ये तो वो कह रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, अगर केक काट रहे हैं, केक खा रहे हैं, तो इससे दूसरे का क्या लेना देना है। हम अपना हेलीकॉप्टर में मुर्गा खाएं, इससे दूसरे को क्या मतलब है। इससे कोई किसी दूसरे को कोई मतलब नहीं है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं और फैसला जनता को करना है, जिसने हम लोगों के पक्ष में फैसला एलजेपी सरबराह चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर में केक काटने पर बयान देते हुए कहा कि लोग लाइल्मी में ऐसे काम करते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि 4 को सबको पता चल जाएगा कि किसको मिर्ची लगने वाली है। नादानी में लोग ऐसी हरकतें करते हैं। भाई दिन कितने बचे हैं और ऐसे में थोड़ा सा सब्र। और कितना, आज 23 तारीख हो गई है, 23 तारीख आज हो चुकी है, 23 तारीख आज हो चुकी है और महज 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। इतना मैं बता दूं, और ये जानकारी आप सबके पास भी आ रही होगी कि जो बीजेपी लीडर प्रेम कुमार ने कहा है कि ईडी और सीबीआई सिर्फ उन लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो बदउनवानी में मुलविस हैं। इन्होंने कहा कि करप्शन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीबीआई का जांच चल रहा है, ऐसे नेता बचेंगे नहीं। सरकार हमारी आ रही है, ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। तेजस्वी यादव सपना देख रहे हैं, 0 पर आउट होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2 तिहाई बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार में 40, देश में 400 के पार फिर से मोदी सरकार आ रही है। बोधगया में बुद्धा पूर्णिमा के मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क से अकीदतमंदों ने बड़े जुलूस में शिरकत की। गौतम बुद्धा के 80 फुट मुजस्समे से महाबोधि मंदिर तक जुलूस निकाला गया। बोधगया बुद्धमत के मुकद्दस तरीन मकामात में से एक है और इस मौके पर आलमी अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। I'm Ajahn Yan Ravi Chantakarmunti from Thailand. We come here and the Visakha Day. We would like for everyone on the world very happy because this time for Buddha born, Buddha meditation, Buddha passed away. We really happy. Okay, thank you too much, Bahu. For cooperations and offering us to be here today, and very much thank you for Indian people at Khaya and around on Indian. Very much big welcome for us. बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बुद्धा पूर्णिमा के मौके पर बोधगया का दौरा किया। इस मौके पर गवर्नर ने मजहबी रसूम अंजाम दी और बुद्ध अकीदतमंदों से मुलाकातें की। काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पूरा माहौल एनडीए के हक में है। इन्होंने कहा कि कुछ लोग आवाम को उलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब 4 तारीख को नताइज एनडीए के हक में होंगे।
क्या माहौल है सर? माहौल बिल्कुल एनडीए के पक्ष में है। कुछ लोग कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश शुरुआती दौर में कर रहे थे। अब तो धीरे धीरे सब लोग उनके कन्फ्यूजन की कोशिश को समझ चुके हैं। इसलिए एक तरफा माहौल एनडीए के पक्ष में मजबूती से है पूरे लोकसभा क्षेत्र में। और बिहार के साबिक वजीर आला और गया लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार जतिन राम मांझी ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद अब मायूस हो चुका है और इसीलिए तशद्दुद का सहारा ले रहा है। छपरा वाक़े का हवाला देते हुए मांझी ने कहा कि अमनो अमान अच्छा चल रहा था, लेकिन वो अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। हारने वाला कभी कहता है कि हम हार रहे हैं, वो कहता है कभी फिर फटक देंगे। वो एकदम उन लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इसलिए वो लोग अब हिंसा का सहारा ले रहे हैं, तनाव फैला रहे हैं। पटना साहब लोकसभा सीट से इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार नुसुल अभिजीत ने एक इंतखाबी प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर साबिक वजीर शकील अख्तर भी मौजूद थे। पटना साहब हलके में आखिरी मरहले में 1 जून को पोलिंग होने वाली है और इस हलके में इंतखाबी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। प्यार और स्नेह और मोहब्बत मिल रही है, लोगों का विश्वास मुझे मिल रहा है। जीत हमारी 1 तारीख को सुनिश्चित है, ये कहना चाहूँगा। क्या अपील कर रहे हैं? पटना में बीजेपी मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हुआ। रियासती वजीर नितिन नवीन ने बीजेपी के मुख्तलिफ प्रोग्राम से मुतालिक मीडिया को जानकारी दी। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित अपने मीडिया के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मीडिया के प्रभारी दानिश इकबाल जी, सह प्रभारी अपने अमित बबलू जी, पैनलिस्ट अपने राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता अपने पीयूष जी, आज बिहार और पटना के लिए कुछ कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम डिजिटल क्रांति को लाए और अब हमारे प्रचार में भी डिजिटल तंत्र और बेहतर तरीके से दिखे, इसको परिलक्षित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लोक गुलकारा मैथिली ठाकुर ने इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर राजगीर में मुनक्किदा वोटर बेदारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मैथिली ने 1 जून को नालंदा में वोट डालने की शुरका से अपील की। मैथिली ठाकुर ने अपने नगमों से हाजरीन को महसूर किया और बिहार स्वीप आइकॉन मैथिली ठाकुर ने कहा कि वो वोटर बेदारी मुहिम के हिस्से के तौर पर बिहार के मुख्तलिफ अजला का दौरा कर रही हैं। अपने वोटिंग के तजुर्बे को शेयर करते हुए मैथिली ठाकुर ने कहा कि इन्होंने भी मधुबनी जिले में अपना वोट डाला और बूथ पर लोगों का जोश खरोश देख कर अच्छा लगा। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के ताउन से यूएई इंडिया CEPA काउंसिल ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जहां बिहार में कायम कारोबारी इदारों खासतौर पर ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग के शोबों में यूएई से फ़ायदा उठाने के मौक़े पर बातचीत की गई। तकरीब की निज़ामत BIA के सदर कृष्णा प्रकाश सिंह केशरी ने की है, जबकि UICC के डायरेक्टर अहमद अल जनीबी ने इस तकरीब से खिताब करते हुए शुरका को बरामदात की वसी मौक़े के बारे में जानकारी दी। Formed back in January this year during Vibrant Gujarat. It has support from both the UAE and Indian governments. It seeks to support businesses from both sides to find opportunities, whether it is to establish in the UAE and vice versa. Another one is to provide a tangible system for support for businesses who are facing challenges, and that's what we aim to do, and we explore India around different industry bodies through that. Yeah. कैमूर जिले के भभुआ ब्लॉक की मुख्तलिफ पंचायतों में देही इलाकों में शदीद गर्मी के 22 हैंडपंप ठप होकर रह गए हैं। इलाके के लोग पानी की कमी की वजह से परेशान हैं। काउंसलर भभुआ विकास कुमार सिंह ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। इन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा।
जी क्या मामला है? हाँ, मामला ये है कि मैं भभुआ प्रखंड के मचहलपुर गांव में मौजूद हूँ और बता दें कि वार्ड नंबर 6 में ये जो पानी की टंकी लगी है, ये पंचायत से टंकी लगी थी और काफ़ी दिनों से लगभग 2 वर्षों से बंद पड़ी है, जिससे इस तपती धूप में तपती गर्मी में ग्रामीण व्याकुल है पानी के लिए और यही एक पानी का साधन है जिससे लोग पानी पीते हैं। कटिहार में फलका के रिहायशी साजन चौधरी की लाश एक खेत से बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ धर्मेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मकतूल की एक खातून के साथ मुबैना नाजायज ताल्लुकात थे। इस खातून की बेटी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। मजीद मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। लेकिन 8 साढ़े 8 बजे तक वापस नहीं आते हैं तो उनकी पत्नी उनके मोबाइल पर कॉल लगाती है। कॉल लगाने पर उनका मोबाइल जो है स्विच ऑफ बताया, तो स्विच ऑफ बताया तो वो काफ़ी परेशान हुई। उनके द्वारा काफ़ी खोजबीन किया गया, उनको नहीं पता, लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक वो खोजबीन करते रहे। वहीं बगल पे ही उनका एक मित्र था, उनसे जो है वो कांटेक्ट करती है तो उनके द्वारा बताया गया कि आप ही का कॉल आया था कि घर में झगड़ा है। उसी को देख के लगभग 8 बजे के आसपास तो घर की ओर गया। सहरसा जिले के शर्मा चौक पर पुलिस ने एक शख्स ललन कुमार को एक देसी साख्ता पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ललन कुमार किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। मामले की मजीद तफ्तीश की जा रही है। कल 22 मई 2024 को कनड़िया ओपी के को दीवा गश्ती के क्रम में यह सूचना मिली कि ग्राम गलफड़िया थाना बलवाहाट का रहने वाला ललन कुमार पिता सिकंदर यादव, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, एक हथियार के साथ किसी अपराध की योजना को कारित करने का कोशिश कर रहा है। सूचना के सत्यापन के लिए और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। छपरा तशद्दुद मामले पर बीजेपी ने आरजेडी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। रोहिणी आचार्य पर पोलिंग बूथ पर हंगामा करने का इल्जाम। बिहार की साबिक वजीर आला राबड़ी देवी ने पाटलिपुत्रा में अजीम इत्तेहाद की उम्मीदवार और अपनी बेटी मीसा भारती के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी ने 200 इंतखाबी रैलियां मुकम्मल होने पर हेलीकॉप्टर में काटा केक। हुक्मरान पार्टी के लीडर्स ने दिया अपना शदीद रद्द-ए-अमल। बुद्धा पूर्णिमा के मौके पर बुद्धगया में निकाला गया बड़ा जुलूस। रियासती गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर ने भी एक तकरीब में की शिरकत। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।